गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कल भी आपकी क्लास लगेगी, 2 अक्टूबर है, बट मतलब छुट्टी है ज्यादातर क्लासेस में, बट मैंने लगवाई है क्योंकि आपकी कल क्लास हो नहीं पाई थी कुछ कारणवश, है ना। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी। और बढ़िया से, कुछ और टेंशन नहीं लेनी है इधर उधर की। जितना कराया जा रहा है उतना करेंगे और 30 आउट ऑफ 30 आराम से आएगा, है ना। बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके अच्छे से पढ़ाई चल रही है, बढ़िया से पढ़िए उसको भी। और थोड़ा, अगर आप बिल्कुल नए हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट्स, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के 2-4 दिन टीचर को दीजिए। सबका अपना स्टाइल होता है समझाने का, आपका अपना स्टाइल होगा समझने का, तो एडजस्टमेंट में कई बार टाइम लगता है, ठीक है ना। और कोई नहीं सुबोध, ईवीएस पेडागोजी भवानी सर एक और बार करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी जितने लोगों को जो है समस्या नहीं है, चले, बहुत बढ़िया। आज तो टाइम से हो गई है भाई, चलो, तबीयत बेटर है भाई। देखना एक बार, लास्ट क्लास में हमने ये बात की कि मुख्य डोमेन्स कौन से होते हैं डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट जो है, अब कुछ और बातें हैं कि डेवलपमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैचुरेशन का क्या और लर्निंग का क्या रिलेशन है, ठीक है ना बात। चलिए समझते हैं। मैचुरेशन, ये तो आपको पता ही है। ग्रोथ, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर भी समझ लेंगे। मैचुरेशन, लर्निंग और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, बात सही है। इनमें क्या रिलेशन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उससे पहले एक और बार ये समझ लेते हैं डेवलपमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक। यूट्यूब पे पीवाईक्यू करा देंगे भाई, आज से क्लास है आपकी। डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल changes which occur due to some illness or tiredness does not get count in development। यानी कि डेवलपमेंट में कौन से परिवर्तन आते हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, जो बेहतरी के लिए, जो प्रगतिशील परिवर्तन है, और क्या है, इरिवर्सिबल है, यानी अपेक्षाकृत स्थायी है। यानी ऐसे नहीं है कि आज आपका डेवलपमेंट हो गया, आज आप एक वयस्क हैं, कल बच्चे बन जाएंगे, हो नहीं पाएगा ना। एक बार समझ का विकास हो गया, एक तरह से जो आपके अंदर लॉजिक है वो आ गया, अब लॉजिक गायब थोड़ी हो जाएगा कल को, ठीक है ना। प्यार व्यार में पड़ जाए तो बात अलग है, वहां लॉजिक गायब हो जाता है कई बार, लेकिन एक बेसिक बात है, ये मैं मजाक कर रही हूँ। तो विकास में प्रगतिशील और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन शामिल हैं, और इन परिवर्तनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिवर्स में आ जाएं, इरिवर्सिबल है, प्रतिवर्ती नहीं है विकास। क्यों? क्योंकि आप पहुंच गए भूपेंद्र कहां, 18 साल के हो गए, तो क्या वापस से 15 के हो जाओगे? आप एक, मैं एक वयस्क हूं, तो क्या मैं एक टीनेजर बन जाऊंगी? क्या मैं 5 साल की बन सकती? 5 साल वाली हरकतें मैं कर सकती हूँ, लेकिन 5 साल हो नहीं सकती ना। तो विकास पीछे नहीं आता, रिवर्स गियर नहीं है इसमें, ठीक है ना। जैसे आपके ऑटो आजकल तो आने लग गए, जो पुराने ऑटो होते थे, आपने देखा होगा, ऑटो वाले, इवन रिक्शा वाले, वो पीछे धक्का मार के पीछे लाते हैं अपने व्हीकल को, वो रिवर्स नहीं होता। अब तो स्कूटी में भी रिवर्स आने लग गया। तो वैसे ही डेवलपमेंट में भी रिवर्स गियर नहीं है कि अपने आप पीछे आ जाए, ठीक। तो किसी बीमारी या थकान के कारण होने वाले परिवर्तन को विकास नहीं कहेंगे, कि बीमारी, कोई बीमारी हो गई, बुखार आ गया, उस वजह से आप में जो चेंजेस आए, उसको हम डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। सिंपल बात। डेवलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है जीवन पर्यंत, वूम्ब टू टूम्ब, गर्भ से कब्र तक। वूम्ब टू टूम्ब, डेवलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस है, ये याद रखना है। लाइफ लॉन्ग है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, जीवन पर्यंत चलता है, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी? तो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया है, दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैचुरेशन
एंड लर्निंग इन इटसेल्फ, यानी विकास अपने अंदर वृद्धि, परिपक्वता और लर्निंग तीनों को समाहित करता है। यानी ये तीनों डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, चलता रहता है, जिसमें वृद्धि, परिपक्वता और सीखना यानी अधिगम शामिल है। अब ये तीनों अलग कैसे हैं इसको फटाफट से समझ लेते हैं 1 मिनट का समय देकर के। ग्रोथ यानी वृद्धि क्या होती है? शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस है, मात्रात्मक परिवर्तन है शरीर में, हाइट, वेट, शेप, साइज, इन सब में परिवर्तन क्या है? वृद्धि है। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस आ गए वृद्धि में, ठीक है जी, क्वांटिटेटिव चेंजेस आ गए वृद्धि में, बात सही है। मैचुरेशन क्या है? यानी परिपक्वता। देखो परिपक्वता हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हेरिडिटी से, आनुवांशिकता से हाईली रिलेटेड है, और आपकी हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का अनफोल्ड होना, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स HC शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक, कि आपके हाथ तो जन्म से होते हैं बट वो उठाने की क्षमता उनमें मैच्योरिटी से आती है कि कोई सामान उठा पाएंगे वो, है ना। अगर आप एक साल के बच्चे को 10 किलो का वजन दे देंगे, हो सकता है हाथ में कुछ दिक्कत हो जाए एकदम से, समझ पा रहे हो या नहीं। सैटरडे क्लास नहीं होता बट कल है आपकी क्लास, कल मैं लूंगी। लर्निंग यानी अधिगम। अधिगम कौन सी बीमारी है भाई? अधिगम वो बीमारी है जिसमें आप एफर्ट और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप अभी कर रहे हैं एग्जैक्टली, कि आप प्रयास कर रहे हैं समझने का, चीजें लिख रहे हैं, याद करेंगे, रिवीजन करेंगे, ये एफर्ट है ना। तो लर्निंग क्या है? इट कम्स विद एफर्ट एंड प्रैक्टिस। मैचुरेशन में जरूरी नहीं है आपको बहुत ज्यादा कोई ट्रेनिंग करनी पड़े तब मैचुरेशन आएगा, दांत आने हैं तो आ जाएंगे, ठीक है ना। एफर्ट एंड प्रैक्टिस से होने वाले परिवर्तन आपके लर्निंग में आते हैं। डेवलपमेंट यानी विकास। विकास तो इन सब का ही, वो एक स्टैंड अप कॉमेडी है ना, कौन सी, बस्सी वाली, जिसमें वो कहते हैं ब्रदर आपके फादर आए हैं। तो डेवलपमेंट इज लाइक दैट ओनली, है ना। फादर या मदर जो आप कहना चाहें, कि यानी एक तरह से ये डेवलपमेंटल प्रोसेसेस ही हैं सारी, है ना, विकासात्मक प्रक्रियाएं ही हैं सारी। तो ये सब कुछ तो इसमें आ ही जाएगा। प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है, सिक्वेंशियल है, प्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं, मतलब विकास तो सिस्टमैटिक चेंजेस हैं, ठीक। तो फिर से समझ लेते हैं क्या है ग्रोथ, यानी वृद्धि। वृद्धि मतलब क्वांटिटेटिव चेंजेस, नहीं सिर्फ पिताजी ही क्यों कहें, माताजी भी कहेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो वृद्धि यानी क्वांटिटेटिव, हम थोड़ा सा चेंज करके कहेंगे क्योंकि हम जेंडर पढ़ते हैं, है ना। देखिए, तो अगर हम बात करें ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है, जैसे ये चैप्टर पूरा होगा आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं एक बार चेक भी करा लेती हूँ टीम से कि इन्होंने कुछ और तो नहीं डलवा लिया। नहीं, कल क्लास नहीं हो पाई थी भाई आपकी, मैंने सुबह ही ऑफ करा दिया था, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, ठीक। अनफोल्डिंग ऑफ HC समझा दीजिए, पिछली क्लास अटेंड नहीं किए थे। देखिए, अनफोल्डिंग ऑफ HC का मतलब है हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का अनफोल्ड होना, आनुवांशिक क्षमता, आपके डीएनए में कोडेड हैं चीजें, कि आप इतने साल के होंगे तो चलने की क्षमता आ जाएगी पैरों में, इतने साल के होंगे तो ये उठा पाएंगे, इतने साल के होंगे तो पक्के दांत आएंगे, इतने साल के होंगे तो आपका विजडम टूथ, जिसको अक्ल दाढ़ कह देते हैं कई बार, वो आएगा। ये क्या है? या 25 साल के होंगे तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ब्रेन में, जिसकी वजह से आप अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, वो डेवलप हो जाएगा। तो ये मेच्योरिटी से आने वाले चेंजेस हैं। आप 5 साल के बच्चे को 15 साल का सिलेबस क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि वो उसके लिए मैच्योर नहीं है। तो मैच्योरेशन, परिपक्वता वो है जो समय के साथ आपके अंदर जो आनुवांशिक क्षमताएं हैं जब बाहर फूट के निकलती हैं, जैसे प्यूबर्टी का हिट करना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो एक सर्टेन टाइम पे ही हिट करेगी, है ना। लड़कों में प्यूबर्टी, आवाज चेंज होगी, ये होगा वो होगा, तो वो कब हो पा रहा है? जब आपका प्यूबर्टी, ये आपकी मैच्योरेशन आ रही है। तो हर एक स्टेज पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड होते हैं जो हेरिडिटी में, आनुवांशिकता में कोडेड हैं आपके। जैसे फोन में एक चीज कोड होती है, उस तरह से कंप्यूटर मान लीजिए आप अपने आप को, आपके अंदर भी चीजें कोडेड हैं। तो वृद्धि क्या है? क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक परिवर्तन है, आपके शेप, साइज, हाइट, वेट, इन सब में परिवर्तन जो हो रहे हैं। मैच्योरेशन है जो समय के साथ आपकी आनुवांशिक क्षमताओं का अनफोल्ड होना है ना। लर्निंग क्या है? जो चीज आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं एफर्ट और प्रैक्टिस से। साइकिल चलाना सीखा, एफर्ट किया, प्रैक्टिस किया, लिखना सीखा, एफर्ट और प्रैक्टिस किया, ठीक है शशि। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट में ये सब शामिल हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस ही हैं ये, विकास इन सबको इंक्लूड कर लेता है ना, तभी हम उसको विकास कहते हैं, ठीक है। तो विकास क्या है? इसमें सारे प्रोग्रेसिव, सीक्वेंशियल, ये सारी चर्चा हम विकास पे अभी भी की थी हमने। तो ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। इसको इस तरह से देख सकते हो चार्ट के माध्यम से।
समझते हैं कहानी। देखो जिनकी पहली क्लास है वो बहुत ज्यादा परेशान ना हो, आराम से प्रीवियस क्लासेस भी देख लें तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। टेंशन में नहीं आना है बिल्कुल, अभी इतना कुछ छूटा नहीं है कि आपको टेंशन हो जाए। अभी शुरुआत की 2-3 ही क्लास हुई है, मेरी तो स्पेशली, और एक क्लास दूसरी क्लास से जुड़ी हुई है, स्पेशली ये डेवलपमेंट का चैप्टर चल रहा है, तो प्लीज इसको ध्यान में। अनफोल्ड का मतलब है प्रकट होना, कि आपकी क्षमताएं प्रकट होती हैं उम्र के साथ, आनुवांशिकी की वजह से। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक हो तो मुझे बता दीजिए। पीडीएफ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल पीडीएफ मिलेगा, प्रॉपर ऐसे मिलेगा जैसे किताब पढ़ते हो आप, है ना, तो टेंशन नहीं लेनी है उस चीज की। और मैं एक बार चेक करा लूंगी। सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई, मंडे को भी क्लास नहीं हो पाई, सैटरडे तो ऑफ होता है, बट मैंने सोचा था इस बार एक्स्ट्रा क्लास लगवाऊंगी, बट आपकी बाकी क्लासेस लगी हुई थी, मैं टीम को इन्फॉर्म नहीं कर पाई थी, तो बाकी टीचर्स मतलब हो जाता होने को, बट आई डिड नॉट वांट कि कोई और डिस्टर्ब हो जिसने पहले से क्लास लगाई थी। ठीक है ना, तो ये एक बात है। और मंडे मतलब कल आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो 2 अक्टूबर को सबकी छुट्टी है, बट मैं क्लास लूंगी आपकी कल, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है मेरी तरफ से। मस्त जितना कराया जा रहा है उतना कर लो, पेपर में मस्त करके आओगे। आप इतना अच्छे समझाते हो, कहीं से भी समझ में आ जाता है, बस शशि बढ़िया है। फिर क्या ही चाहिए जीवन में? अपने दोस्तों को बोलिए शांति से बैच में पढ़ाई करें, जिन्होंने ले लिया कोर्स, जिन्हें लेना है वो भी लेके बैठे आराम से। चलिए अब समझते हैं कहानी क्या है। पीओएस पहले दिन बताया हुआ इससे पहली क्लास में, प्रिडिक्टेबल चेंजेस, ऐसे चेंजेस जिनका अनुमान लगाना संभव है, ऑर्डर में होते हैं यानी एक सीक्वेंस में होते हैं, है ना। प्रोग्रेसिव हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आप आगे बेहतरी के लिए चेंजेस हो रहे हैं, उनको प्रोग्रेसिव कहेंगे। ठीक, देखिए ग्रोथ क्या है? वृद्धि। वृद्धि बोले तो वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, वो भी डेवलपमेंट के अंदर है। मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, ये भी विकास के ही अंदर है। विकासात्मक प्रक्रिया है, अगर मैं कहूं अंदर कहना भी गलत शब्द होगा शायद, विकासात्मक प्रक्रिया है यानी विकास से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, इंक्लूड करता है डेवलपमेंट इन सबको, तो कह सकते हैं कि विकास के अंदर आता है। अधिगम अगेन एफर्ट और प्रैक्टिस से होता है, तो ये भी विकासात्मक ही प्रक्रिया है। तो डेवलपमेंट के अंदर आप ये देख रहे हैं, डेवलपमेंट एक बड़ा सा सर्कल है जिसमें ये सब आ गए हैं। अच्छा, इसको ऐसे मत मानिएगा कि ग्रोथ मैचुरेशन के अंदर है, मैचुरेशन लर्निंग के अंदर है, वो नहीं, ये बस सिंप्लीफाइड लगे आपको दिखने में इसलिए इस तरह से डाला गया है। बस ये याद रखना है कि डेवलपमेंट के अंदर आते हैं सारे, या डेवलपमेंटल प्रक्रियाएं हैं। ठीक है ना, तो वृद्धि, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, लर्निंग, ये सब विकासात्मक ही प्रक्रियाएं हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। सिंपल बात, इंटर रिलेटेड है। बेहतर डेवलपमेंट होगा, बेहतर मैच्योरिटी होगी, बेहतर ग्रोथ होगी, सब कुछ बेहतर ही होगा, फिर लर्निंग भी बेहतर होगी फिर। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो ये ऑल आर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। अब एक बहस चलती है कि विकास सतत है कि असतत है। तो अभी आप कहेंगे यार अभी तो आप कह रहे थे लाइफ लॉन्ग चलता है, अभी आप कह रहे हो कि ये तो असतत है, क्या बीमारी है? ये सब्जेक्ट है ऐसा कि कॉम्प्लेक्स होती हैं चीजें इसमें टाइम टाइम पर। ठीक है ना, हाँ बायोलॉजिकल प्रोसेस है आपकी मैचुरेशन। अगर हम देखें यहां पे तो ये सब क्या है, हमने क्या सीखा? हमारा आज का ज्ञान ये है कि सब विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, ये सब विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। ग्रोथ, मैचुरेशन, ग्रोथ मैचुरेशन, और क्या है भाई आपका? लर्निंग। दीज ऑल आर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। ठीक, वृद्धि, परिपक्वता, एवं अधिगम, ये सभी विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। विकासात्मक यानी विकास से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, डेवलपमेंट इनको इंक्लूड करता है इन अ सेंस, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। बात सही है या गलत है? गलत कहां से होगी, हम बता दिए हैं तो सही होगी, है ना। प्रक्रियाएं हैं, बात सही है, समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक बात? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या? हाँ, आई विल सी चंदन व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। आप एक सॉफ्टवेयर यूज करके उसको बुलवा सकते हैं, अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड है, नोट्स की बात आप सही कह रहे हैं, तो वो आप वैसे उसको यूज कर सकते हैं, तबियत बेटर है भाई अभी। ठीक है जी,
इतनी बात क्लियर है? पिछला क्लास कहां से देखेंगे? क्लासेस के सेक्शन से। और कहां से देखोगे? दिमाग में सेट हुई चीजें कि नहीं? मैं कॉलेज क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई थी, आपकी क्लासेस सब हुआ, थैंक्स सो मच मैम। हमारे ग्रुप आपसे ही पढ़ता था बीएड में, बहुत ही बढ़िया साक्षी मैम। आपकी राइटिंग अच्छी है, ये अच्छी है राइटिंग, मुझे लगता है मेरी महात्मा गांधी वाली राइटिंग है। अभी हमारी एक फ्रेंड का बर्थडे है और बड़ी मतलब खास हैं, उन्होंने कहा है कि बर्थडे पे लेटर देना है, गिफ्ट नहीं देना है। तो मैं अभी एक लेटर लिखने में लगी हुई हूँ। पिछले 4 साल में मैंने कोई लेटर लिखा नहीं है और सबसे ज्यादा चिंता मुझे उस लेटर में यही है कि मेरी राइटिंग इतनी खराब है कि मेरा मन है कि मैं उसको टाइप करके दे दूं, बट उन्होंने कहा है लिख के ही देना है। ठीक, तो राइटिंग अच्छी आप कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ, ऐसे कॉन्फिडेंस जग गया है वापस से। मजाक कर रही हूँ यार मैं, आप सीडीपी की डिजाइनर हैं, ठीक है यार, धन्यवाद। बाकी हाँ, इतने साल से हम लोग डिस्कस करते हैं, जब ऑनलाइन में सीडीपी का सी भी नहीं होता था तब से। और जैसे कि ग्रोथ नहीं हुई, हाइट नहीं है, तो क्या मैच्योरिटी भी उसमें कम होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ग्रोथ पहले आती है विकास से कि आपकी हाइट बढ़ेगी, फिर दिमाग डेवलप होगा, सॉरी मैचुरेशन जिसको आप कह रहे हैं, या डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ग्रोथ ब्रिंग्स अबाउट डेवलपमेंट, वृद्धि विकास को लेके आती है। लेकिन डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ ऑल्सो। जरूरी नहीं आपकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है तो आप में विकास नहीं होगा, आप में मेच्योरिटी नहीं आएगी, ऐसा ये प्री कंडीशन नहीं है, ये पहली शर्त नहीं है वृद्धि का होना। वृद्धि से विकास होता है, लेकिन बिना वृद्धि हुए भी या ठीक से नहीं हुए तब भी विकास संभव है, क्योंकि विकास के कई सारे आयाम है। वृद्धि तो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट है, शारीरिक विकास से संबंधित है। तो शरीर विकसित नहीं हुआ तो क्या दिमाग नहीं होगा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप स्टीफन हॉकिंग की बात करते हैं, उनका कितनी समस्या थी, चल भी नहीं पाते थे। तो क्या वृद्धि ठीक से नहीं हुई तो विकास नहीं होगा? होगा, हो सकता है इंपैक्ट पड़े ऑफकोर्स, लेकिन ये कोई प्री कंडीशन नहीं है कि अगर हाइट नहीं बढ़ी है मान लीजिए तो मेच्योरिटी नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोगों की हाइट आपको पूरी बढ़ी हुई मिल जाएगी और दिमाग जो है घुटनों में, जिसको हम कहते हैं मजाक में, वो होगा। मिल जाएंगे सूरत नोट्स भी। चलें आगे बढ़ें। नहीं रश्मि, कल पढ़ेंगे। देखो, डेवलपमेंट का हिस्सा है ग्रोथ। डेवलपमेंट विकास के वो हिस्से जो शारीरिक तौर पे आपको दिखते हैं। तो शारीरिक परिवर्तन, जैसे विकास में आपका हाइट बढ़ना, ये सब भी तो आएगा, लेकिन ये ग्रोथ के अंदर आ जाता है और ग्रोथ खुद विकास के अंदर है। तो ग्रोथ, अभी वो चार्ट दिखाता था ना, उसमें क्या है? ग्रोथ विकास के तो अंदर है, उस सर्कल में आ जाती है। ठीक है ना? आपकी एक्सप्लेनेशन देखकर ही बैच गया, थैंक यू अराई था। चलिए भाई आगे बढ़े। तो वृद्धि, परिपक्वता एवं अधिगम, ये सभी विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकास से जुड़ी हुई हैं, विकास के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, परिपक्वता भी एक समय के बाद खत्म हो जाती है, वृद्धि भी एक समय के बाद रुक जाती है कि भाई ठीक है अब आ गई। ठीक, तो ग्रोथ, मैचुरेशन, लर्निंग, ये सब विकास के अंदर ही आती हैं, ऐसे कह सकते हैं इनको। ठीक है जी, ऐसे इस चार्ट से समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहस समझ लेते हैं कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की। विकास को लेकर के कई सारी डिबेट्स हैं, जिनमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिबेट्स ये है कि विकास कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी। यानी सतत बनाम असतत। इसमें लिख लेना, विकास के बारे में बात हो रही है, असततता लिखना चाहती थी मैं। ठीक है, सततता बनाम असतत। ठीक है जी। समझते हैं कहानी क्या है। देखिए, कॉन्टिन्यूटी होता है कि विकास कॉन्टिन्यूअसली एक पेस पे आगे होता हुआ जा रहा है, आपका विकास बढ़ रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, सतत है, लगातार। दूसरा जो पहलू है वो कहता है भाई आप एक स्टेज में इतने विकसित हुए हैं, उससे अगली में इतने होंगे, उससे अगली स्टेज में इतने होंगे, फिर आप इतने डेवलप होंगे। तो स्टेज वाइज हो रहा है विकास। ठीक, अगर हम देखें यहां पर, होगी भाई एसएसटी क्लास भी, अगर हम देखें यहां पर तो एक चीज हमें समझनी है कि विकास क्या है? सतत है, यानी कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हर दिन विकास होता रहता है, सतत है, सही है। कुछ लोग कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है, भाई स्टेजेस में होता है, इस स्टेज में इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। दोनों में से गलत कौन है? कोई भी नहीं है, दोनों सही है। कुछ
मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि विकास जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, कुछ मानते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है, एक अंतहीन बहस है। अंडा पहले आएगा कि मुर्गी, इस तरह की बातें सुनी होंगी ना आपने, तो वो अंतहीन बहस है, कितनी भी करते रहो। तो आपको ये मानना है कि एक पहलू है, एक लॉबी है साइकोलॉजिस्ट की जो ये मानती है कि विकास डिसकॉन्टिन्यूअस है, दूसरी है जो मानती है कॉन्टिन्यूअस है। अगर आप वाइगोस्की की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि विकास कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये स्टेजेस की बात नहीं करते, तो कह रहे हैं ये तो सततता में हो ही रहा है। और डिसकॉन्टिन्यूअस यानी अनिरंतर की बात जब आप करेंगे तो पियाजे कहेंगे, क्योंकि उन्होंने स्टेजेस दिए हैं, जो भी व्यक्ति अपनी थियोरी में स्टेजेस देगा मतलब वो विकास को स्टेज में तोड़ करके चलता है, असतत अनिरंतर मानता है। बात सही है या नहीं है? इतनी बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत परेशानी? अनिरंतर, इतनी बात सही है? ये क्या है? निरंतर। ठीक है, लाइफ टाइम ही चल रहा है भाई सब कुछ, विकास भी लाइफ टाइम ही चल रहा है। जब लर्निंग तो लाइफ टाइम चलेगी चलेगी। मेच्योरिटी भी अपनी एज के अनुसार आती रहती है, बट हाँ एक सर्टेन लेवल तक आपका सारा शरीर दिमाग सब मेच्योर हो जाता है। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में आपको हमने बनाम का मतलब है इसमें बहस चल रही है कि नहीं, कुछ लोग कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है, कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली बहस है। कुछ लोग कॉन्टिन्यूअस, ज्यादातर लोग कॉन्टिन्यूअस मानेंगे, निरंतर मानेंगे विकास को। और देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप ये कहें कि विकास एक उम्र के बाद रुक जाएगा, नहीं। यहाँ पे कि कॉन्टिन्यूअस पेस पे चल रहा है, यह है कि स्टेज में टूट करके चल रहा है। तो विकास चलता तो सतत ही है। जब तक पियाजे ना लिखा हो या ये डिसकॉन्टिन्यूअस होने की, अनिरंतर होने की बहस ना हो विकास की, तब तक आपको ये काम करना है कि विकास को कॉन्टिन्यूअस ही मानना है, जब तक ये टॉपिक स्पेशली लिखा ना हो पेपर में। समझते हैं? देखना एक बार। देखिए, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट या सतत विकास की जब हम बात कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, यानी विकास की सततता की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है विकास एक पेस पे आगे बढ़े जा रहा है, धीरे 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 धीरे। आप एक सीढ़ी है जो चढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल एक सेम पेस पे, इन्फेंसी यानी आपके जन्म से और वयस्कता तक। दूसरी तरफ जो डिसकॉन्टिन्यूअस या अनिरंतर मानेंगे विकास को, या अनिरंतर मानेंगे विकास को, वो क्या है, स्टेजेस में टूट करके, जैसे एक वो बटरफ्लाई होती है, क्या कहते हैं उसको, वो स्टेजेस में टूट टूट के बनता है, वैसा मानेंगे। दोनों ही सही है ना, दोनों ही सही है, ऐसे देख सकते हो आप इसको। ठीक, तो डेवलपमेंट वाले ये कहेंगे कि भाई ये तो सतत एक स्पेस पे, एक स्पीड पे चल रहा है हर दिन विकास, जैसे एक पेड़ बड़ा होता है ना, कॉन्टिन्यूटी में। ये थोड़ी ऐसे स्टेज में अब आ गए तो एकदम से इतनी हाइट बढ़ जाएगी, तो डिवाइड नहीं किया इन्होंने स्टेज में, ये सतत चल रहा है। यहां इन्होंने स्टेज में डिवाइड कर दिया। इसको क्या क्या बोलते हैं, एक बार याद दिलाओ मुझे। रेशम का कीड़ा बोलते हैं, तो आई थिंक ये स्टेजेस में स्फुरण होता है, इसमें फट करके निकलता है। ठीक, तो ये क्या है, हर एक स्टेज में इतना इतना इतना। तो स्टेज वाला भी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है पूजा, धन्यवाद। कैटरपिलर, राइट। तो ये एक बात है, सिंपल, दोनों ही सही हैं। एक लॉबी कॉन्टिन्यूअस मानती है, दूसरी डिसकॉन्टिन्यूअस। ज्यादातर लोग सतत मानेंगे विकास को, और हाँ सतत मानेंगे। और आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि विकास कॉन्टिन्यूअस ही है जब तक इस बहस की बात ना आ जाए, या पियाजे पूछा हो तो डिसकॉन्टिन्यूअस, वाइगोस्की पूछा हो तो कॉन्टिन्यूअस, सिंपल। क्योंकि वाइगोस्की ने स्टेजेस नहीं दिए, ये थियोरीज हैं जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। मैं अभी एडवांस में बता दे रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार यहां भी पढ़ लोगे और वहां भी दोबारा रिवाइज हो जाएगा, तो कोई नुकसान नहीं होगा उस चीज को लेकर। ठीक है, पियाजे के अनुसार ये होगी। ज्यादातर लोग कॉन्टिन्यूअस ही मानेंगे। अगर आपको कुछ ना लिखा मिले तो सिंपल सतत मानना है, विकास को लाइफ लॉन्ग मानना है। ठीक, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। ठीक, हाँ प्रियंका, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट यानी विकास को सतत ही मानेंगे ज्यादातर लोग, आपको भी सतत ही मानना है जब तक ये बहस वाली बात ना आ जाए। अब जरा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इससे तो शायद थोड़ा आपके दिल को सुकून आए, करार आए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। सिल्क वॉर्म, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। एग्जाम में आए तो कौन सा टिक करेंगे? देखो, अगर दोनों के बीच में बहस पूछी है तो आप बहस पे, तो फिर ये तो अन एंडिंग है, मतलब नेवर एंडिंग है। ठीक है ना, कि ये जो बहस है नेवर एंडिंग है। ज्यादातर लोग कॉन्टिन्यूअस ही मानेंगे। अगर स्टेजेस की बात हो रही होगी कि स्टेज में टूट के चलता है, तो डिसकॉन्टिन्यूअस पूछा होगा तो आप बताएंगे कि हाँ स्टेजेस में टूट के चलता है। नहीं तो आपको सिंपल कॉन्टिन्यूअस ही मान के चलना है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, समझ में आ जाएगा कैसे पूछा जाता है, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, सबके कमेंट शो हो रहे हैं भाई, बहुत तेजी से जा रहे हैं। कराएंगे इस बार मैराथन, पक्का कराएंगे।
देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ना एक बार, अभी क्लियर हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, इतना स्ट्रेस लेना ही नहीं है। हाँ, कोलबर्ग के अनुसार भी भाई डिसकॉन्टिन्यूसी बन जाएगा अगर देखोगे तो, बट वो मॉरल डेवलपमेंट की थियोरी है, डेवलपमेंट की नहीं। असर्शन यानी कथन और कार, ये क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और अडोलेसेंस। ये अभी विकास की अवस्थाएं हैं कि बचपन है, किशोरावस्था है, ये है वो है। अभी जब वो स्टेज आप समझेंगे तो और बेहतर ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। हम्म। हाँ अमृता, बिल्कुल हर एक टॉपिक में आपको ऐसे ही क्वेश्चन साथ में मिलेंगे ताकि वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाए। देखिएगा, एक क्वेश्चन भी आपका दिमाग क्लियर कर देता है जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होता है। ठीक, तो ये कह रहे हैं वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता कि आज से बच्चा एक किशोर बन गया, एक अडल्ट, अब तो बड़ा हो गया, आज के दिन से बच्चा बड़ा हो गया, ये वाला बर्थडे है, अब सारी समझ आ गई बच्चे में 13 साल के बर्थडे पे, जो कल 12 साल तक नहीं थी। तो क्या डेट बदल जाने से कल मान लीजिए 10 सितंबर को मेरा जन्मदिन होता है तो 9 सितंबर को मैं मूर्ख थी, 10 को बहुत समझदार हो गई? नहीं होता ना ऐसा। तो वो एक प्रोसेस है जो सतत चल रही है। तो वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि भैया 12 साल में ही बिल्कुल हो ही जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कुछ बच्चों में कुछ चीजें जल्दी आ जाती हैं, कुछ में धीमे आती हैं। बात तो सही लग रही है। रीजन क्या है? डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। विकास प्रकृति में निरंतर होता है, क्योंकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि अच्छा आज जैसे स्टेजेस में जब हम तोड़ने की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं जन्म से 2 वर्ष तक ये अवस्था है, 2 से 7 तक ये है, प्याजे की माने तो 7 से 11 तक ये है, 11 से 15 तक ये है। ठीक, अब यहां पे जैसे ही 2 से 7 में आया तो उस दिन सब कुछ बदल गया, ऐसा नहीं होता। जो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट मानने वाले लोग हैं जैसे वाइगोस्की, जो सतत कह रहे हैं विकास निरंतर है, वो ये बात कहेंगे कि ऐसा थोड़ी है कि स्टेज कोई एक पर्टिकुलर दिन नहीं है कि 2 से 12 में, अब 12 साल का हुआ, आज से सब कुछ बदल गया। तो ये जो विकास को निरंतर मानते हैं वो ये बात कहेंगे। जो विकास को अनिरंतर मान रहे हैं वो तो कह ही रहे हैं स्टेज में टूटेगा भाई, इतने साल से इतना। तो ये बात एकदम सही है। किस पर्सपेक्टिव से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई निश्चित क्षण नहीं होता जब एक बच्चा मिडिल चाइल्डहुड, जिसको 5 से 12 वर्ष की अवस्था या 11 वर्ष की अवस्था कह देते हैं, और ये आपकी टीन एज 13 to 19 कह लीजिए, या 10 से 19, 12 से 18, अभी पढ़ेंगे स्टेजेस के, कोई एक पर्टिकुलर दिन नहीं है जब वो किसी स्टेज में एंटर कर गया है, वो तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये बात किस लिए सही है? ये अपने आप में सही है, बात कॉन्टिन्यूस को दर्शाती है, विकास सतत है। और इसका रीजन भी सही है कि प्रकृति में निरंतर होता है विकास। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या करता है आर। समझ में आ रही है बात? अभी और स्टेजेस भी पढ़ेंगे तो शायद ये चीज और बेहतर तरीके से क्लियर होगी। नहीं, इन्फेंसी को प्रीनेटल नहीं कहते, आपको उसमें पढ़ना ही नहीं है। अभी हम स्टेजेस पढ़ेंगे। प्रीनेटल तो जब आप गर्भ के अंदर हैं, नेटल में हैं, प्रसव पूर्व अवस्था है। इन्फेंसी तो जन्म के बाद से शुरू होती है, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है ना? तो इसका आंसर सी सही होगा कि कोई एक पर्टिकुलर दिन नहीं है जब आप चाइल्डहुड से अडोलसेंस में चले जाएंगे, टीन एज में चले जाएंगे। वो तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, अगर यहीं पे ये लिखा होता कि हाँ स्टेजेस में होता है और यहां पे डिसकंटिन्यूअस लिखा होता तो बात बदल जाती। एक और क्वेश्चन करके देखो, बेहतर समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? विकास के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर, यानी विकास अनिरंतर प्रक्रिया या अनिरंतर तरीके से होता है। बी ऑप्शन है चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, बच्चों की विकास दर में भिन्नताएं पाई जाती हैं। मतलब बच्चों की विकास दर में भिन्नताएं का मतलब है एक बच्चा सेम उम्र का होगा, 1.5 साल का, दूसरा भी 1.5 साल का होगा। एक हो सकता है पहले चलना शुरू कर दे, दूसरे को समय लगे। बात तो सही है। अभी अनु थोड़ा थोड़ा, ये तो मैं आपको क्वेश्चंस आइडिया के लिए करा रही हूं, अभी चैप्टर कंप्लीट होने तो चीजें आपस में और जुड़ेंगी, तब बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझ पाओगे। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, ये भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। अब इनमें से कई सारे ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आपने वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा। जैसे रेट का कॉन्सेप्ट है, नेचर नर्चर का कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, भाई हाँ विकास जो है वो एक ऑर्डर में, क्रम में होता है। कॉम्प्लेक्स है, रेट भी डिफरेंट है, ये सारी बातें सही है, लेकिन एक ही बात सही नहीं है। वो क्या है? डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर, विकास एक अनिरंतर तरीके से चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों कह रहे हैं हम ये बात? क्योंकि इसको हम गलत मानेंगे। क्यों गलत मानेंगे? मैंने आपको कहा था जब तक इन दोनों की बात ना आ जाए कि डिसकंटिन्यूअस वर्सेस कॉन्टिन्यूअस में, तो ज्यादातर लोग कॉन्टिन्यूअस मानेंगे, लाइफ लॉन्ग मानेंगे।
तो अगर वो वाली डिबेट नहीं लिखी है, पियाजे वाइगॉस्की नहीं लिखा है, तो आपको विकास को कॉन्टिन्यूअस ही मानना है, विकास को अनिरंतर नहीं मानना है। अनिरंतर का मतलब यहां पे ये है कि रुक जाएगा कहीं, नहीं। तो ये सिंपल बात है, इसलिए ये गलत हो गया, जबकि ये भी एक दूसरी बहस है अपने आप में। अब प्लास्टिसिटी की बात कर लेते हैं। प्लास्टिसिटी क्या होती है? डेवलपमेंट प्लास्टिक इन नेचर है, ये हमने शुरुआत में पढ़ा था पहले ही दिन। नमनीयता कहते हैं प्लास्टिसिटी को। क्या कहते हैं? नमनीयता। क्या है नमनीयता भाई? प्लास्टिसिटी या नमनीयता की जब हम बात कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, एक प्लास्टिक है ना, यानी चेंजेस हो जाते हैं इसमें, जो बुक पे चढ़ाते हैं, जिस पे चढ़ा दोगे उस पे हो जाएगा, वैसी सी ही शेप ले लेगा। फॉर एग्जांपल ये आपकी बुक है, इस पे जो लगा हुआ है ये प्लास्टिक की शीट से, ये क्या कहते हैं इसको, बाइंडिंग टाइप कुछ किया हुआ है, तो ये जिस शेप पे ले दो शेप चेंज हो जाती है इसकी, बुक के हिसाब से, शेप के हिसाब से, जो भी आप जिस पे भी यूज कर रहे हैं, खींचेंगे फिर से उसी शेप में भी आ जाएगा। ठीक, तो प्लास्टिसिटी है नमनीयता, यानी डेवलपमेंट क्या है? मॉडिफिएबल है, इसमें मॉडिफिकेशन संभव है या अडेप्ट कर सकते हैं आप, डेवलपमेंट की प्रक्रिया में अडेप्टेशन इजीली हो जाएगा, यानी अनुकूलन हो जाएगा। अडेप्टेशन यानी अनुकूलन, अनुकूलन, बात सही है। विकास का जो नेचर है, यानी विकास की प्रकृति नमनीय है, लचीलापन है उसमें, प्लास्टिसिटी है उसमें, चेंजेस करते रह सकता है आपका ब्रेन जीवन पर्यंत, चेंजेस पॉसिबल है, हमेशा सीखने की क्षमता आपके अंदर बनी रहती है। दो तरह की होती है बेसिकली। तो आप इसमें देखते हैं कि अगर आपके ब्रेन में, आपने देखा होगा कई बार कि किसी के हाथ में चोट लग गई तो वो दूसरे हाथ से लिखना शुरू कर देता है ना। वो कौन सी मूवी आई थी अभी, चंदू चैंपियन आई थिंक, तो उनको क्या दिक्कत हुई थी? हाँ, तो तैरने के लिए पैर भी चाहिए होते हैं समथिंग, मैं दिमाग से पता नहीं कैसे मैं भूल रही हूँ, कैसे मेरी मेमोरी को क्या धक्का लगा है कुछ। तो हाँ, यूट्यूब पे क्लास होगी आज, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी भाई, अभी चैप्टर कंप्लीट होने दो, मजे से पढ़ो, टेंशन मत लो। हाँ बिल्कुल, इसमें अमेंडेबल है, मॉडिफिएबल है, एक ही बात है कि इसमें चेंजेस होते रह सकते हैं, आप करते रह सकते हैं चेंजेस। तो अडेप्टेशन या चेंजेस पॉसिबल है, परिवर्तन संभव है ना, संशोधन संभव है, आप जीवन पर्यंत सीखते रह सकते हैं। तो अगर आपके एक ब्रेन के हिस्से में चोट लग गई और आप मान लीजिए लेफ्ट हैंड काम नहीं कर रहा, तो आप राइट में वो चीज शिफ्ट हो जाती है, तो आप चाहें तो जीवन पर्यंत सीखते रह सकते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाते रह सकते हैं। यही है प्लास्टिसिटी आसान भाषा में। ठीक, अब ये दो प्रकार की होती है, एक है न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं हम। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है भाई? मस्तिष्क नमनीयता कहते हैं उसको हम। हाउ एक्सपीरियंस चेंजेस द ब्रेन, ये एनवायरमेंट पे काफी फोकस करती है कि भैया एनवायरमेंट अगर आपको मोटिवेट कर रहा है या एनवायरमेंट उस तरह का है और आपके अंदर जेनेटिक क्षमता भी है, तो आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका ब्रेन चेंज होता रहेगा। अगर आप बहुत स्ट्रेस सिचुएशन में रहते हैं, जहां माहौल टॉक्सिक ही है, जहां आपको मान लीजिए आप ऐसी जगह रहते हैं जहां कोई गैस है जो एनवायरमेंट में है जो आपके लिए हानिकारक है, तो आपकी ब्रेन केमिस्ट्री पे भी चेंज आएगा, उसका ब्रेन चेंज होगा उसका। ठीक है ना। तो हाउ एक्सपीरियंस चेंजेस द ब्रेन, यानी मस्तिष्क नमनीयता ये कहती है कि अनुभव मस्तिष्क को कैसे बदलता है ना। कुछ लोग मिलेंगे आपको, वो 60 साल की उम्र में भी कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, फोन चलाना सीख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो 40 के हो गए, वो कहेंगे हम तो बूढ़े हो गए यार, अब हम नहीं सीख सकते। मतलब ब्रेन में वो क्षमता है कि वो चाहे तो एक्सपीरियंस के आधार पर नया नया सीखता रह सकता है, चेंजेस करते रह सकता है अपने अंदर। लेकिन अगर आप वो एक्सपीरियंस ही नहीं देंगे तो कहां से करेगा। एक क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ना, ब्रेन प्लास्टिसिटी को ही लेकर के। इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी सजेस्ट, यानी विकास, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। पहला ऑप्शन है ओनली हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट नॉट एनवायरमेंट, कि सिर्फ आनुवांशिकता ही विकास को प्रभावित करती है। अभी तो हम कह रहे थे एक्सपीरियंस कैसे चेंज करता है, ये भी आएगा इसमें, हमारे न्यूरॉन्स में जो चेंजेस आ रहे हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट सेम रेट अमॉन्ग ऑल इंडिविजुअल्स, विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। मतलब क्या हुआ भाई कि सब बच्चों में, यानी 1.5 साल के अगर 5 बच्चे हैं, सब में सेम तरह से हो रहा है, सेम टाइम पे बिल्कुल दांत निकलेंगे, नहीं भाई, किसी में तेज किसी में धीमे, तो ये तो गलत हो जाएगा। सिर्फ आनुवांशिकता आपकी प्रभावित करती है, नहीं, वातावरण भी करता है। ये चीज और अच्छे से समझ आएंगे बाकी ऑप्शंस जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये हेरिडिटी आप पढ़ लेंगे। एंटायर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन वन डोमेन डजंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट इन अनदर डोमेन। ऐसा भी नहीं है कि विकास एक क्षेत्र में अगर विकास हुआ है तो दूसरे प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं भाई। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये चारों जो हैं जुड़े हुए हैं। पिछली क्लास में डिस्कस किया था, विकास के 3 मुख्य प्रकार हैं, या 4 कह लीजिए, सोशल इमोशनल को एक ही में काउंट कर लेते हैं। यूट्यूब पे 9 बजे होगी भाई रात को क्लास। बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी
अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। यानी जो पूरा पीरियड है चाइल्डहुड यानी 2 से 12 वर्ष और 12 से 18, ये बहुत महत्वपूर्ण है दिमाग के विकास के लिए, सेंसिटिव पीरियड है। इसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा चेंज करेगा आपके ब्रेन को। यहां पे ब्रेन प्लास्टिसिटी का ये मतलब था कि कैसे एक्सपीरियंस चेंज करता है आपके दिमाग को। 2 प्रकार की होती हैं ये, समझते हैं क्या कहानी है। द 2 टाइप्स ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी। 2 टाइप्स ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी कौन से टाइप है भाई? ब्रेन प्लास्टिसिटी या हम कहेंगे मस्तिष्क नमनीयता। ठीक, मस्तिष्क नमनीयता। एक है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी यानी संरचनात्मक नमनीयता, और संरचनात्मक लिख देती हूं यहां बस, संरचनात्मक यानी आपके स्ट्रक्चर में ब्रेन के प्लास्टिसिटी की क्षमता है। और दूसरा है फंक्शनल प्लास्टिसिटी यानी प्रकार्यात्मक नमनीयता। बात सही है या नहीं? प्रकार्यात्मक नमनीयता। देखो, ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज एंड अडेप्ट, कैसे चेंज करते रह सकता है ब्रेन अपने आप को और कैसे नई नई चीजों में अडेप्ट या अनुकूलन करते रह सकता है, ये है आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी या ब्रेन प्लास्टिसिटी। कि आपकी ब्रेन की जो क्षमता है समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करने की, नई सिचुएशंस में अनुकूलन करने की, अडेप्ट करने की। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी यानी संरचनात्मक नमनीयता की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज चेंज अ ब्रेन्स फिजिकल स्ट्रक्चर। यानी आप जो अनुभव कर रहे हैं, या जो आपकी मेमोरीज हैं, किसी का जाने का दुख हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, किसी की डेथ भी हो सकती है ना, या फिर कुछ और अच्छे अनुभव भी हो सकते हैं, वो आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी चेंज करते हैं। कि आपके ब्रेन का एक हिस्सा जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है वो हिस्सा ज्यादा हावी हो जाए, दूसरा पार्ट छोटा हो जाए। कहते हैं लोग मेडिटेशन जो लोग लंबे समय तक करते हैं तो जो स्ट्रेस वाला आपका पार्ट है हिपोकैम्पस, आई थिंक, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा उस पार्ट का, वो कम होता जाता है तो स्ट्रेस लेवल्स आपके कम हो जाते हैं। तो बेसिकली जो अनुभव है, ये अनुभव ही तो है मेडिटेट करना। अनुभव या आपकी मेमोरी, अगर कोई जीवन में घटना घट गई तो कई बार आपको लोग मिलेंगे कि अगर किसी की डेथ हो गई बहुत क्लोज वन के, उस घटना का बहुत प्रभाव पड़ा दिमाग पर, तो वो दिमाग की ब्रेन केमिस्ट्री तक को चेंज करता है। तो ये है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन का एक पार्ट काम नहीं करना बंद कर दिया, ये प्लास्टिसिटी है, नमनीयता के अंदर है। अब मतलब ये प्लास्टिसिटी नहीं है, ये एक सिचुएशन है, लेकिन ब्रेन की क्षमता है अपने आप को चेंज करते रहने की तब भी। कि आप पहले लेफ्ट हैंड से लिखते थे, लेफ्ट हैंड भगवान न करे कुछ हो गया, अब वो आपने राइट पे शिफ्ट कर लिया है। राइट हैंड से लिखते थे, आपने देखा हाथ नहीं है किसी के तो वो पैर से लिख रहा है, यानी प्लास्टिसिटी है कि हम चेंज कर दिया उस चीज को। ब्रेन के दूसरे पार्ट में वो फंक्शन शिफ्ट हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ वन पार्ट, हाइपोथैलेमस। हाँ, आई थिंक। देखना भाई, फंक्शनल प्लास्टिसिटी क्या है? प्रकार्यात्मकता। ये है ब्रेन फंक्शंस मूव फ्रॉम डैमेज एरिया टू अनडैमेज्ड एरिया। यही बात जो मैंने आपको बताई कि मान लीजिए आपके ब्रेन के एक हिस्से में चोट लगी है, तो वो काम जो हिस्सा करता था, अब ब्रेन का दूसरा हिस्सा उसी काम को अडेप्ट कर लेगा। ये फंक्शनल प्लास्टिसिटी है कि आपका फंक्शन जो है ब्रेन का दूसरे पार्ट से होगा अब। ठीक, स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी वही कि एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज चेंज अ ब्रेन्स फिजिकल स्ट्रक्चर। आपके ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, वही जो अभी हम हाइपोथैलेमस वाली बात कर रहे थे कि ब्रेन के आपकी केमिस्ट्री भी चेंज होती है, जैसे अनुभव में, जैसे माहौल में आप रह रहे हैं उस चीज से। और फंक्शनल प्लास्टिसिटी में तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में वो काम शिफ्ट हो सकता है। बात सही है या नहीं है? चलिए एक क्वेश्चन करके देखें, थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी इस चीज को लेके। तो अनुभव आपके ब्रेन को चेंज कर रहा है, विच पॉइंट ऑफ व्यू is supported by the theorists believing in plasticity of development। यानी कुछ सिद्धांतकार ये मानते हैं कि विकास में नमनीयता होती है। तो विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकार निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? फटाफट से बताइएगा। कल ही सब्सक्रिप्शन लिया है बैच का, रेनू कह रहे हैं, कोई बात नहीं रेनू, अभी उस पे आएंगे जमादार, वो अलग कहानी है। ये नए नए लोग जिन्होंने अभी ताजा तैयारी शुरू की है वो आ जाएंगे। टेंशन में सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स नहीं करना है, जितना आप पचा पाए उतना ही खाना है एक समय पे। अभी पूरा सिलेबस खत्म होते होते सब जुड़ जाएगा आपस में। चले बढ़े आगे। आगे तो देखिए बढ़ना ही होगा, ऐसे जीवन थोड़ी चलेगा बिना आगे बढ़े। चले ऑप्शन बी, ए बी सी सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं, देखते हैं।
ओनली नेचर डिटर्मिन्स डेवलपमेंट, नर्चर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस। बताइए क्या कहेंगे भाई? जो विकास है वो सतत ही हो रहा है। प्लास्टिसिटी तो ये कह रही है जीवन भर आपके ब्रेन में चेंजेस की क्षमता है, कि आप जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ आपका ब्रेन अडेप्ट करता रहता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एनवायरमेंट के बेसिस पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो आपका ये खत्म हो गया। अब एक क्या बहस है जिसको हम डिबेट कहते हैं साइकोलॉजी में। बहुत सारी डिबेट्स हैं साइकोलॉजी में, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है कॉम्प्लेक्स है। वृद्धि एवं विकास, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, बहुत बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस चीज की क्लैरिटी तो होना बेहद जरूरी है। हालांकि अब तक मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है, आपको लगता होगा ये रिपीटिशन मैं क्यों कर रही हूँ? इसीलिए कर रही हूँ ताकि दिमाग में चीजें टिक जाएं आपके, है ना। कई बार हमें लगता है हाँ ये तो पता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन बनेगा वहां से तो घूम जाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि मल्टीपल टाइम चीजों को समझें, एक एक बात को। कई बार आपको लगा अच्छा मैं ऐसी बातों में बोल रही हूँ, बट वो चीजें याद रखनी है, काम की होती है, पेपर में एज इट इज आ जाती हैं कई बार चीजें। कमेंट शो हो रहे हैं सोनम, सबके कमेंट का कंफर्मेशन दूंगी तो कैसे चलेगा? बहुत सारे लोग हैं। चले चलिए, प्लास्टिसिटी बेसिकली आपके ब्रेन की क्षमता है एनवायरमेंट के साथ खुद को चेंज करते रहने की, सिंपल एज दैट। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी, यानी आपकी ब्रेन की संरचना में भी चेंजेस होते हैं, और फंक्शनिंग में भी, ब्रेन का जो फिजिकल टाइप है उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं एनवायरमेंट के बेसिस पे, और जो काम करता है ब्रेन का एक हिस्सा वो दूसरी तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? जिशान अभी फ्राइडे को ही तो मिले थे यार, कल ही तो छुट्टी हुई है। चलो, हाँ बिल्कुल, ग्रोथ तो डिसकॉन्टिन्यूअस है एक तरह से, एक समय के पश्चात रुक जाती है। अभी समझते हैं इस चीज को भी। देखना, ग्रोथ और डेवलपमेंट कहानी एक एक करके समझते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना। देखिएगा एक बार, क्या हो गया रोशन? आप बहुत अच्छी लगती हैं, शोभा कह रही हैं, धन्यवाद शोभा। चलिए आगे बढ़े। चलिए, विकास और वृद्धि में अंतर, विकास और वृद्धि में अंतर, ग्रोथ और डेवलपमेंट। देखते हैं कहानी क्या है। मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन ये ग्रोथ का हिस्सा है, यानी इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव और मेजरेबल चेंजेस, यानी वो चेंजेस जिनका मेजरमेंट संभव है, जिनका मापन संभव है। सेंटीमीटर, किलोग्राम, इंचेस, यानी आपका हाइट, वेट, शेप, साइज में जो भी परिवर्तन है, आप किसी ना किसी मेजरिंग यूनिट में डाल करके उसको माप सकते हैं। बात सही है या नहीं है? बात सही है। पालन पोषण बिल्कुल विकास को प्रभावित करेगा, अभी उस पर भी आएंगे। सब चल रहा है, अभी धीरे धीरे कहानी शुरू हुई है ना। वो जॉन एलियट की वो वाली स्थिति नहीं आई है कि कहानी खत्म होने वाली है और अब तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। ये पहला ही चैप्टर है, अभी कुछ ही क्लासेस हुई हैं, तो अभी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कहानी, अभी हम गुत्थी को सुलझाएंगे, अभी तो हम और समझेंगे। छटपटा जाते हैं कई लोग, तो अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ है इसके बारे में जानने के लिए, है ना। अभी पहली मीटिंग है, अभी बहुत बातें हैं करने के लिए। ठीक है ना, धीमे पढ़ाओ, फर्स्ट टाइम है सीडीपी सब्जेक्ट का, बिल्कुल मैं इसीलिए धीमे भी चल रहा हूँ विकास, ये मेरा धीमे है, और धीमे चल लूंगी आप कहोगे तो, और बताओ। ठीक है, चलिए आ जाओ इधर, क्योंकि अंशु कल एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, डोंट वरी, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशबू पिन कोड गलत हो गया अगर उसका, इंस्टीट्यूट का। हाँ नहीं, कल क्लास लूंगी मैं, दोनों क्लासेस मेरी हैं, मतलब आपके बैच में एक ही क्लास है। तो बात हो रही है कि इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव और मेजरेबल चेंजेस, यानी विकास या विकास में मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल हैं, यानी वो परिवर्तन जिनको मापा जा सकता है, जैसे आपकी हाइट को मापा जा सकता है, मेजरेबल है, आपके वेट को मापा जा सकता है, ये वृद्धि का हिस्सा है, ग्रोथ का पार्ट है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव सब करा देंगे, डोंट वरी। क्या है? ग्रोथ का पार्ट है।
बिल्कुल टाइम से चलेगी, ग्रोथ का पार्ट है। अब आते हैं डेवलपमेंट पे। परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, यानी इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस। यानी डेवलपमेंट में सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन नहीं, यानी जो भी वृद्धि है वो सब तो विकास का हिस्सा हो ही गई। विकास का हिस्सा कैसे हो गई कि भाई आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज ये सब वृद्धि में आता है, तो वृद्धि से जो भी वृद्धि में आता है वो विकास का हिस्सा अपने आप है, क्योंकि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है। ठीक है, वृद्धि खुद विकास का हिस्सा है, तो जितने भी परिवर्तन वृद्धि में हो रहे हैं वो सब तो विकास में आ जाएंगे, यानी ग्रोथ जो भी है वो सब तो पार्ट है डेवलपमेंट का। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस भी हैं डेवलपमेंट में और क्वालिटेटिव चेंजेस भी हैं, गुणात्मक भी है परिवर्तन। क्वालिटेटिव क्या होते हैं, मेरी समझ आज बेहतर हो गई कल से, जिन चीजों पे मैं कल दुखी होती थी उन चीजों पे मैं आज दुखी नहीं होती हूं, ये विकास है। ये क्या है, विकास है। ठीक है बात, कि अब मेरी समझ बेहतर हो गई, इमोशनली मैं बेहतर हो गई, जिस तरह से आप सोचते थे पहले आज उससे बेहतर सोच पा रहे हैं। क्वालिटी में चेंज है, मापोगे थोड़ी कि 250 ग्राम समझ बेहतर हो गई, तो क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। प्रियांशु कह रहे हैं आपकी सैलरी कितनी, पढ़ लो सैलरी यहां कितने लोगों को दी जा रही है, सैलरी नहीं है कोई, है ना, देखिएगा ऐसे ही काम करते हैं फ्री में देखिएगा एक बार। अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों तरह के चेंजेस संभव है। ठीक, गुणात्मक वो चेंजेस जिनका मापन जरूरी नहीं है संभव हो। अगर सिर्फ एक पूछा हो आपसे, ये मैं कहीं और भी आपको लिख के समझा देती हूँ, नहीं तो यहाँ बहुत भीड़ भाड़ का इलाका है, यहां चलते हैं। देखो, ग्रोथ की हमने बात कर ली। ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस है, मात्रात्मक परिवर्तन है। क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी मात्रात्मक परिवर्तन है। क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है, मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक, ग्रोथ हो गया। बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट यानी विकास। विकास क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ है। क्वांटिटेटिव मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है। गुणात्मक वो जिसका मापन जरूरी नहीं, संभव नहीं, जैसे समझ को आप जरूरी नहीं है माप पाएंगे, तो गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों है। वैसे मैंने क्वालिटेटिव पहले लिख दिया, नहीं तो आप क्वांटिटेटिव लिखना, आसानी रहेगी समझने में। मात्रात्मक व गुणात्मक, गुणात्मक व मात्रात्मक, मात्रात्मक दोनों है। बात सही है, विकास। और अगर सिर्फ एक पूछ लिया जाए आपसे, ऑप्शन में दोनों का ऑप्शन ही नहीं है, बोथ का ऑप्शन ही नहीं है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हैं, इसका ऑप्शन ही नहीं है अगर पेपर में, तो सिंपल है, फिर आप विकास के नाम पे क्वालिटी चूज कर लीजिएगा कि इट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। क्वालिटेटिव इन नेचर, देख पा रहे हो, ये कलर दिख भी रहा है, हाँ, यानी मात्रात्मक नहीं है, गुणात्मक है। मतलब मात्रात्मक भी है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं हो, क्योंकि वृद्धि जो है वो सब तो इसका हिस्सा हो गया, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी हो जाएगी, जियो वाली क्लास भी लग जाएगी, डोंट वरी। लाइव क्लास में स्पीड बटन तो मुश्किल है यार, ये लाइव इसीलिए पूछेंगे इनसे, मतलब टीम से बात कर लूंगी मैं एक बार, अगर कुछ हो सकता है तो इस बारे में। दूध लेने जाना है, जल्दी करो। अच्छा जी, कोई कह रहा 7 बजे तक ले लो, 7 बजे दूसरी क्लास होती है, इतने मैं 1 घंटे से बोल रही हूँ लगातार। ऑनलाइन में आपको लगता होगा, बट ऑनलाइन में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है पढ़ाने में, क्योंकि आप लगातार बोलते हो, वन वे है ना। नहीं तो ऑफलाइन में क्या है, आप सामने आप बैठे होंगे तो 4 बात मैं आपकी सुनूंगी, धीरे धीरे करूंगी डिस्कशन। ऑनलाइन में इंसान बोर भी जल्दी होता है और समझाने वाला थकता भी जल्दी है, तो ये कहानी है। तो अभी मैं थोड़ा चाय वाय पीऊंगी, 10-15 मिनट का ब्रेक लूंगी, ठीक है जी। और आपकी बाकी क्लासेस भी होंगी। साउंड बहुत स्लो है, ऐसा कैसे हो सकता है, समझ रहे हो बात को। तो अगर ऑप्शन में दोनों नहीं है कि डेवलपमेंट क्या है, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इसमें गुणात्मक भी और मात्रात्मक भी, यानी वृद्धि क्या है,
शारीरिक परिवर्तन है एक तरह के, जो फिजिकल चेंजेस हैं वो दिख रहे हैं, फिजिकल शारीरिक विकास वाला जो पक्ष है वो तो है इसमें, लेकिन जो बाकी पीसीएसई हैं वो तो इधर डेवलपमेंट में है ना, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये चारों हैं विकास में, तो विकास दोनों हो गया। और अगर एक चूज करना पड़े तो क्वालिटेटिव, अगर ऑप्शन ही जस्ट वन का है, ओनली वन ऑप्शन अगर है या तो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, तो आप विकास के लिए क्वालिटेटिव चुन लीजिएगा। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ इज यूजुअली रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस ओनली, यही बात जो हमने अभी की, वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है। देखिएगा, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यावहारिक संगठन से है, while development means different physical, mental and behavioral organization of the body, यानी विकास में शरीर, मन, आपका दिमाग, सब कुछ आ जाएगा। वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास का पूरी तरह से मापन संभव नहीं है, विकास के कुछ पहलुओं को माप सकते हो आप, जैसे हाइट बढ़ना भी विकास का हिस्सा है ना, वृद्धि भी तो विकास का हिस्सा है, लेकिन सारे पहलुओं को नहीं मापोगे कि समझ कितनी बढ़ गई। तो ग्रोथ इज यूजुअली रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस, शारीरिक परिवर्तन, हाइट, वेट, शेप, साइज, जबकि विकास में आपका दिमाग, शरीर, व्यवहार सब आ जाएगा। फिर आता है थर्ड पॉइंट, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, यानी ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। नैरो डोमेन कहते हैं इसको, संकुचित है, छोटा सा हिस्सा है, बस शारीरिक पक्षों पर ही आधारित है, तो नैरो है। जैसे एजुकेशन के दो एम होते हैं जब आप पढ़ते हैं एजुकेशन में, हम अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ते थे जब, कि एक तो एजुकेशन का पहला नैरो एम है संकुचित, कि पढ़ ले नौकरी लग जाए पेपर पास हो जाए, यह है संकुचित एम, कि पढ़ने को, ज्ञान को आपने सिर्फ नौकरी तक जोड़ दिया कि बस खाना पीना निकल जाए यार जीवन भर, यही पढ़ाई है, इसको हम पढ़ाई कह रहे हैं, डिग्री ले लो ये पढ़ाई है, ये नैरो डोमेन है। ब्रॉड डोमेन क्या है, जब एजुकेशन आपका जीवन बदल दे, जब आप एजुकेशन को जी रहे हो, जब आप हु एम आई, आप हैं कौन, आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, किस लिए हैं आप, पर्पस क्या, 70 तरह की ये जब फालतू फालतू बातें जो लग रही होंगी, ये सब ब्रॉड डोमेन में आ जाएंगी, क्योंकि एजुकेशन का जस्ट एक पर्पस खाना कमाना थोड़ी है, वो तो अपने आप हो ही जाएगा अगर आप बहुत अच्छे से समझ लिए चीजों को। तो बट डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर, इट कैन ओनली बी असेस्ड, यानी लेकिन विकास को मापना कठिन है, उसका अवलोकन करते हैं, कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, यार हमारे बच्चे में चेंज आ गया, अब देखो पहले से समझदार हो गया, हम ये कहते हैं ना माँ बाप, इसका मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट को। हाइट को तो मेजर कर लोगे, लेकिन बाकी चेंजेस, तो डेवलपमेंट ब्रॉड डोमेन है, व्यापक है, इसमें कई पहलू शामिल हैं, नैरो में जस्ट एक क्वांटिटी ही शामिल है, हाइट, वेट, शेप, साइज कितना बढ़ गया, वो वृद्धि है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है, यानी वृद्धि स्टॉप्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मेच्योरिटी अटेन होती है आपकी, रुक जाती है वृद्धि। वृद्धि मतलब आपका हाइट, वेट, शेप, साइज एक सीमा तक ही परिवर्तित होते हैं, एक एज तक ही आपकी हाइट बढ़ती है, जब तक मैचुरेशन नहीं आ गया है ना, तो ये एक समय के बाद रुक जाती है। और इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस, आपके स्ट्रक्चर में, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस, हाइट, वेट, शेप, साइज, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं किसकी, डेवलपमेंट की, विकास की, तो यहां पे आते हैं फंक्शनल चेंजेस, इसमें प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल हैं और यह निरंतर चलता रहता है। तो विकास क्या है, निरंतर चलता है, कॉन्टिन्यूअस है, एक टाइम के बाद नहीं रुकता है। और दूसरा, इसमें फंक्शनल चेंजेस भी शामिल हैं। फंक्शनल मतलब आपकी फंक्शन, प्रकार्यात्मक क्षमता भी शामिल है, सोचना, समझना, चीजें करना। बहुत बढ़िया उस्मा। तो यहां पे एक चीज समझनी है कि एक तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वाली बात समझ ली आपने, दूसरा यहां पे इसी बात से निकल के आती है कि जो ग्रोथ है वो क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, संरचनात्मक, आपकी बॉडी के संरचना में, मोटे हो गए, पतले हो गए, हाइट बढ़ गई, छोटी हो गई, मतलब छोटी तो कैसी होगी, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं, संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं, परिवर्तन शामिल हैं किसमें, ग्रोथ यानी वृद्धि की जब हम बात कर रहे हैं। ठीक, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं यानी विकास की जब हम बात कर रहे हैं, विकास, विकास में आपका स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक परिवर्तन तो है ही, क्योंकि जो भी वृद्धि है वो सब विकास तो है ही, प्लस फंक्शनल चेंजेस भी हैं। और अगर एक चूज करना पड़े तो चुपचाप से फंक्शनल चूज कर लीजिएगा, जैसे क्वालिटी चूज कर रहे थे हम क्वालिटेटिव में।
क्वांटिटी और क्वालिटेटिव में आपको याद होगा हमने बात की थी कि अगर एक ही ऑप्शन हो तो क्वालिटी चूज कीजिएगा डेवलपमेंट के लिए। ठीक, तो स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक प्लस प्रकार्यात्मक परिवर्तन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, सब ओके है? ठीक है, इतनी बात। फंक्शनल चेंजेस समझ रहे हो ना? किसी काम को आप पहले से सुंदर लिख पाते हैं, अब आप पहले से बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, कम समय में ज्यादा समझ आ जाता है ना? इमोशनली मैच्योर हो गए हैं, चीजें समझने लगे हैं, हर चीज पे, हर छोटी बात पे परेशान नहीं होते हैं। ये क्या विकास है? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर तरह के चेंजेस। फंक्शनल चेंजेस, किसी काम को करने के तरीके में चेंजेस, क्वालिटी में चेंजेस। स्ट्रक्चर है शरीर से संबंधित चेंजेस। समझ पा रहे हो बात को? हाँ, डेली होगी भाई क्लास, मंडे टू फ्राइडे। और जो मंडे कल छुट्टी हुई वो हम 2 अक्टूबर, कल सबकी छुट्टी, हम पढ़ाएंगे। सिंपल। हाय, आई एम आलिया। आपकी 5 इयर्स पहले की सीडीपी की क्लास देखी है यूट्यूब से, 22 वीडियो हो गए। कंटिन्यू करूँ या बस यही क्लासेस काफी है? ये तो मोर देन एनफ है यार, वो तो 5 साल पुरानी बातें हैं। वो 5 साल पुरानी हिमांशी है जो जिसमें बहुत परिवर्तन अब तक हो चुके हैं। लगभग नई ही, बिल्कुल नया वर्जन आ चुका है, मॉडल एकदम चेंज हो चुका है ना? तो वो आप छोड़ दीजिए ये पढ़िए अभी आप, इसमें सब कुछ ही है और ये अपडेटेड भी है। जो नए तरीके से बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो पहले नहीं आते थे, छोटे छोटे, वो अब यहाँ पे आपको क्लियर मिल जाएंगे। यूट्यूब पे आज क्लास है 9 बजे शाम को, बिल्कुल। चलिए खैर, तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। नोट्स मिल जाएंगे, अभी पहले चैप्टर तो कंप्लीट हो जाने दो। मैं एक बार देख लेती हूँ, हमारी टीम में तो नहीं डाल दिया गलती से प्रीवियस नोट्स। चलो, इसमें मैं ऐड कराती रहूंगी चीजें। हाँ, काफी सारी चीजें हैं ना जो हमने डिस्कस की हैं आज, तो इनको प्लीज रिवाइज करिएगा, नहीं तो दिमाग से कब फुर हो जाएंगी पता भी नहीं लगेगा। इसमें है कुछ चीजें, जैसे अगर मैं बात करूं, हमने क्वालिटी और क्वांटिटी की बात की है ना? क्वालिटी मतलब आपकी चीजों को करने की क्षमता में चेंजेस। ठीक, हमने एक और बात की थी कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की। तो विकास सतत है जब तक आपसे पियाजे या वाइगोस्की ना पूछा हो, या ये ना पूछा हो कि असततता का क्या मतलब है विकास में, कि स्टेज में होकर के टूट करके चलता है। जबकि सततता का क्या मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर दिन नहीं है जब आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में गए हैं। ये जब आप स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट समझ लेंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? बाकी मुझे नहीं लगता आज कोई भी ऐसा कोई और इसके अलावा कोई और टॉपिक है जो समझने में दिक्कत हुई हो। शिवानी कह रही है व्हाट इज एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। शिवानी, पहले कक्षा 1 से 2 में जाते हैं, कक्षा 1 से 10वीं में डायरेक्ट नहीं जाते हैं, है ना? आप, हो सकता है आपने पढ़ लिया हो, बाकी लर्नर्स हैं अभी जो बेचारे डेवलपमेंट पे अटके हुए हैं, अभी ग्रोथ समझ रहे हैं, और आप सीधा सोशलाइजेशन पे जंप कर जाएंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी। पढ़ाया जाएगा ना सब कुछ। सोशलाइजेशन 1 नंबर का टॉपिक है, जेंडर 1 नंबर का टॉपिक है, सब कराएंगे और इतने अच्छे से कराएंगे कि आगे तक पेपर देने बैठेंगे जब आप केंद्रीय विद्यालय से लेके D+B से लेके जिस भी जहां का भी पेपर दे रहे हैं आप, तो ये सब चीजें क्लियर होंगी और ये हमेशा काम आएंगी, क्योंकि सीडीपी आता ही आता है इतना, तो जितना आपने सीटेट में पढ़ लिया उससे ज्यादा ही आता है आगे। समझ पा रहे हो बात को? और कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कमेंट देख लीजिए। अब आप मेरा प्लीज कंफ्यूजन दूर कीजिए। रुचि, पूछ क्या रहे हो ये तो बताओ। कमेंट तो देख लिया लेकिन इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। कल हॉलीडे है भाई, हाँ, बट मेरी क्लास होगी और मतलब कुछ टीचर्स की क्लास है, मैंने लगवाई हुई है कल। ठीक है, और बताओ। हाँ, बैच का प्राइस चेंज हो रहा है क्या यार? वो एक पर्टिकुलर टाइम तक है जो आपका क्या कहते हैं उसको, डिस्काउंट है। हो सकता है 1 आध हफ्ते और बढ़ा दें, देखना पड़ेगा, टीम से पता करना पड़ेगा एक बार। आप बहुत अच्छी लगती हो, धन्यवाद जी भावना। और बताइए, बता देंगे। चले आगे बढ़े, बहुत तेजी से। सेम चैप्टर यूट्यूब पे होगा? नहीं नहीं, सेम नहीं होगा। यूट्यूब पे तो प्रैक्टिस करेंगे। आज हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस कराऊंगी। ब्रेन प्लास्टिसिटी है योर ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज एज पर द एनवायरमेंट। तो आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में वो क्षमता है कि वो एनवायरमेंट, वातावरण के अनुसार या अनुभवों के आधार पे खुद को जीवन पर्यंत चेंज करते रह सकता है। तो आप चाहें तो जीवन पर्यंत सीखते रह सकते हैं नई नई चीजें। रुचि, ये मतलब है इसका। अभी पढ़ लो क्लास में यही, PYQ करना कुछ दिन बाद। मैम आप में चेंजेस आए लगता नहीं है। रुखसाना, ये बेइज्जती समझूं इसको या मैं तारीफ समझूं? है, देखो कुछ चीजें ना, एक बेस होता है इंसान का, वो बेसिक वैल्यूज या बेस तो सेम ही रहता है बचपन से। मुझे लगता है जो पर्सनैलिटी आपकी, लगता क्या है, तो साइकोलॉजी है कि शुरुआत के जीवन के आपके 5 से 7 साल तक पर्सनैलिटी आपकी शेप हो जाती है, तो जो वो बेसिक है वो तो सेम ही रहेगा ना, बाकी चेंजेस आते रहते हैं इंसान में। चलिए खैर, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। सिलेबस कब तक एंड होगा?
पेपर से हो जाएगा ऐसे कोई 15-20 दिन पहले, मतलब ये मान लो 40 क्लास तो कम से कम होंगी ही होंगी। मैं अपनी क्लास की बात करूँ, 40-40 क्लासेस तो हो जाएंगी, क्योंकि थोड़ा स्लो भी चल रहे हैं। 40 to 50 हो जाते हैं, वो तो 30 में भी जाएगा सिलेबस, लेकिन बात वही है सिलेबस करना नहीं है, प्रॉपर समझनी है चीजें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उस तरफ ध्यान ना दें तो अच्छा है। डेली क्लासेस होती रहेंगी, अपने आप सिलेबस कवर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, बहुत तेजी से कमेंट आ रहे हैं यार, मैं सबके कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, परेशान मत होना, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए कल मिलते हैं शाम को 5:30 बजे।